एक समय की बात है, इंद्र को अभिमान हुआ। तीनों लोगों का राज्य पाकर के इंद्र अभिमान में मद में चूर होके अपने सिंहासन पर बैठा था। इंद्र स्त्री भुवनेश्वर्यो मदोलंघित सत्पतः मरुद्भिर्वसुभिरुद्रैः रादित्यैर्भुभिर्नपो। तीनों लोगों का राज्य पाकर के इंद्र अभिमान में चूर मदोन्मत्त मतवाला होके सिंहासन पर विराजित था स्वर्गलोक में। और जिस सभा में इंद्र बैठा था, कहा उस सभा में 49 मरुदगण, 8 वसु, 11 रुद्र और 12 आदित्य भी विराजमान थे। अप्सराएं नृत्य कर रही थी और जो अन्य देवी देवता थे वे खड़े होकर के इंद्र की सभा में इंद्र का गुणगान कर रहे थे। और बस इंद्र अपने सिंहासन पर मतवाला होके बैठा था। उसी समय उस सभा में महर्षि देवगुरु बृहस्पति का आगमन हुआ। और जब देवगुरु का आगमन हुआ तो शास्त्र कहते हैं कि जब गुरुदेव का आगमन हो तो अपनी आसन से उठ करके उन्हें साष्टांग प्रणाम करो, दंडवत होके प्रणाम करो। चलो इतना नहीं कर सकते चरण स्पर्श करो, इतना भी नहीं कर सकते तो हाथ जोड़ लो, खड़े हो जाओ। लेकिन इंद्र ने कुछ भी नहीं किया। और तो और इंद्र ने एक बार ये तक नहीं कहा कि आइए गुरुदेव बैठिए। एक बार इंद्र ने यह तक नहीं कहा। महर्षि दुर्वासा ने, जो देवगुरु बृहस्पति है, देवगुरु बृहस्पति को इंद्र का ये कृत्य ठीक नहीं लगा। देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र को कुछ कहा तो नहीं, एक शब्द नहीं कहा, बस तुरंत उस सभा का त्याग कर दिया और इसके साथ ही साथ देवगुरु के पद को भी त्याग दिया। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि गुरु की महिमा बड़ी अद्भुत है, अद्वितीय है। हम रोज कहते हैं, पूजन पाठ करते होंगे आप सब, कुछ ना कहें इतना तो सब कहते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मो तस्मै श्री गुरवे नमः कहते हैं या नहीं? रामचरितमानस में भी बाबा तुलसीदास जी महाराज ने बालकांड में जब मंगलाचरण किया 7 श्लोकों में, तो मंगलाचरण में देवी देवताओं की वंदना की। लेकिन उसी देव पंक्ति में बाबा तुलसीदास जी ने गुरु जी की भी वंदना की। और तुलसीदास जी लिखते हैं, वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। रामचरितमानस के मंगलाचरण में, बालकांड में बाबा तुलसीदास जी ने गुरुदेव को क्या बताया है? गुरुम शंकर रूपिणौ। गुरुदेव साक्षात भगवान शंकर का ही स्वरूप है। शंकर कहकर के गुरुदेव की वंदना की है। किसने? मानस में बाबा तुलसीदास जी ने। इसके साथ ही मानस की पहली चौपाई की शुरुआत गुरुदेव की वंदना से ही की है।
यदि आपने रामचरितमानस का पाठ किया है या करते हैं तो आपको भी वो चौपाई पता होगी। बालकांड की पहली चौपाई क्या है? वंदऊ गुरु पद पदुम परागा, वंदऊ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुच परिवारु, समन सकल भव रुच परिवारु, सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मूग प्रसूति, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती, गुरु पद रज मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग्घोष विभंजन, तेहि कर विमल विवेक विलोचन, वर्णऊ रामचरित भवमोचन, वर्णऊ रामचरित भवमोचन, वर्णऊ रामचरित भवमोचन, तेहि कर विमल विवेक। मानस में बाबा तुलसीदास जी ने गुरु वंदना की, और गुरु वंदना में बहुत सी चौपाइयां लिखी। गुरु की महिमा अपार है, गुरु की महिमा अनंत है, गुरु की महिमा अद्वितीय है। ध्यान रखिएगा, गुरु के बिना किसी का कल्याण नहीं होता। गुरु बिनु भव निधि तरय न कोई, जो बिरंची शंकर शम होई। चाहे वह स्वयं भगवान ब्रह्मा क्यों ना हो, भगवान शिव क्यों ना हो, और स्वयं नारायण क्यों ना हो, उद्धार नहीं हो सकता। मैं नहीं कहती, मानस में बाबा तुलसी लिखते। गुरुदेव के चरण कमलों की धूल को बाबा तुलसीदास जी ने क्या कहा है? गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन। क्या कहा है? क्या? अंजन। अंजन जानते हैं? अंजन मतलब काजल। अंजन मतलब काजल। तो गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन। पर अंजन क्यों लिखा? अब काजल तो काला होता है, तो क्या गुरु के चरणों की धूल काजल जैसी काली है? क्यों लिखा? ये लिख देते ना, गुरु पद रज मृदु मंजुल चंदन। क्या लिख देते? चंदन। लेकिन क्या लिखा? अंजन। अंजन मतलब काजल। और काजल लगाने से क्या होता है? काजल लगाने से क्या होता है? काजल इसलिए लगाया जाता था और जाता है कि आंखें सुंदर दिखें, है ना? आंखें और बड़ी बड़ी दिखें और सुंदर दिखें, इसलिए काजल लगाया जाता था और है। छोटे बच्चे, जब छोटे बच्चे हमारे यहाँ जन्म लेते हैं, बालक बालिकाएं, तो उन्हें तक काजल लगाया जाता है आंखों में। आज भले डॉक्टर मना करें कि मत लगाओ, ना नहीं लगाना चाहिए, पर लगाना चाहिए। बाजार वाला काजल नहीं। पहले हमारे भारत में, हमारे गांव देहातों की माताएं शुद्ध घी, गाय के शुद्ध घी से काजल पाड़ती थी, बनाती थी ना।
और फिर गाय के शुद्ध घी से बना हुआ काजल जब लगाया जाता था तो आंखों के जो दोष हैं वो दूर हो जाते थे। साथ ही साथ आंखें सुंदर भी दिखती हैं काजल लगाने से, दोष दूर हो जाएंगे, आंखें सुंदर दिखेंगी। छोटे बच्चों को काजल का टीका लगाया जाता है सिर में, यहाँ थोड़ा सा, यहाँ थोड़ा सा छाती में। क्यों लगाते हैं? कि हमारे लाला को, हमारी लाली को किसी की नजर ना लगे। लगाते हैं ना, वो तो हम आज भी लगाते हैं। तो कहा जैसे काजल लगाने से, एक छोटे से काजल का टीका सिर पे लगा दो तो नजर नहीं लगती, वैसे ही गुरु चरणों की रज को काजल की तरह सिर पर धारण कर लेने से दुनिया के किसी भी व्यक्ति की नजर नहीं लग सकती, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रयास करेंगे बिगाड़ने का, लेकिन हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। ये गुरु चरणों की धूल का महत्व है। जैसे काजल लगाने से आंखें सुंदर दिखने लगती हैं, वैसे ही गुरु चरणों की रज को आंखों में लगा लेने से व्यक्तित्व सुंदर दिखने लगता है, चरित्र सुंदर हो जाता है। काजल लगाने से नेत्रों के विकार दूर होते हैं, वैसे गुरु के चरणों की धूल को काजल की तरह आंखों में लगा लेने से आंखों के विकार दूर होते हैं। आंखों में भी विकार रहते हैं, नेत्रों में भी विकार रहते हैं, 3: काम, क्रोध और लोभ। इसलिए उन्हें कहते हैं नेत्र। नेत्र शब्द में त्रा अक्षर है, जो त्रा है वो त्रि का बोधक है, जो त्रि है, त्रि का मतलब है 3। जिन नेत्रों में 3 विकार पाए जाएं, काम, क्रोध और लोभ। नेत्र, व्यक्ति जब काम भाव में आता है तो वो नेत्र से ही दिखाई पड़ता है। सबसे पहले काम नेत्रों में आता है, सबसे पहले। क्रोध, जब क्रोध आता है तो क्रोध भी सबसे पहले कहाँ आता है? पहले वाणी में नहीं आएगा, हाथों में नहीं आएगा, पहले नेत्रों में। आंखें बड़ी बड़ी लाल लाल हो जाएंगी, आंखों में क्रोध। जब भोलेनाथ तपस्या करने के लिए बैठे और कामदेव ने अपने बाण चलाए, 5 बाण भोलेनाथ के ऊपर, तो वे 5 बाण भगवान शंकर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। लेकिन जब क्रोध में भगवान भोलेनाथ ने नेत्र खोला, क्रोध में नेत्र खुला तीसरा, तब शिव तीसरी नयन उघारा, तुरत ही काम भयउ जरी छारा। जब क्रोध में महादेव का तीसरा नेत्र खुला तो कामदेव जल करके भस्म हो गया। तो काम नेत्र से आता है, क्रोध भी सबसे पहले नेत्र में दिखाई देता है, और लोभ, जब व्यक्ति के पास लोभ आता है तो लोभ भी सबसे पहले आंखों में दिखता है। जो लोभी व्यक्ति होते हैं उनके नेत्र ज्यादा देर तक स्थिर नहीं रह पाते, वो चंचल, यहाँ वहां, यहाँ वहां, यहाँ वहां भटकते रहते। तो काम भी नेत्र से, क्रोध भी नेत्र से और लोभ भी नेत्र से। पर कहा कि गुरुदेव के चरण कमलों की धूल को यदि नेत्रों में काजल की तरह लगाया जाए तो नेत्रों में रहने वाले विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इत्यादि जो षड विकार हैं, वो विकार नहीं आते। इसलिए मानस में गोस्वामी जी ने गुरुदेव के चरण कमलों की धूल को काजल कहा है। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमिय दृग दोष विभंजन। काजल